दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। आप हैं दस्तरा न्यूज़ के साथ। मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव के साथ धोखाधड़ी हुई है और इस मामले को लेकर के प्रतीक यादव ने गौतमपल्ली थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई है और उसमें उन्होंने बताया है कि चिन्हट का रहने वाला कृष्णानंद पांडे नामक एक व्यक्ति ने कंपनी बनाई है जो प्रॉपर्टी का काम करती है। कृष्णानंद पांडे ने उनसे करोड़ों रुपए निवेश करने को लेकर के ठग लिए। जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो बहाने करने लगा। काफी दिन तक उसने पैसे वापस नहीं किए। जब प्रतीक यादव ने शक्ति दिखाई तो कृष्णानंद पांडे ने प्रतीक यादव को पास्को एक्ट में फंसाने और फर्जी ऑडियो वायरल करने की धमकी देने लगा। यही नहीं, प्रतीक से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी। प्रतीक यादव समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे हैं। वह अपर्णा यादव के पति भी हैं। अपर्णा ने विधानसभा के चुनावों के दौरान समाजवादी पार्टी को छोड़कर के भाजपा ज्वाइन कर ली थी। वह अभी भी उत्तर प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष है जो बीजेपी की नेता है। प्रतीक यादव ने पुलिस को बताया कि 2011-12 में मेरी मुलाकात कृष्णानंद पांडे से हुई। वह कई बार बिजनेस का प्रस्ताव लेकर के मेरे सामने आया। करीब 2-3 साल लगातार मेरे टच में रहा। मेल जोल बढ़ने के बाद मैं कृष्णानंद की बातों में आ गया। उसने कहा कि लखनऊ का विस्तार हो रहा है, हम लोग शहीद पथ पर जमीन खरीद ले, इस जमीन को बेच करके मुनाफा कमाएंगे। कृष्णानंद के रियल एस्टेट कारोबार से जुड़े होने से मैं उसकी बातों में आ गया। इसके बाद एक कंपनी 25 मई 2015 को बनाई। इसमें कृष्णानंद पांडे और यूएस बिस्ट को निदेशक बनाया गया। खुद कंपनी में प्रमोटर के तौर पर शामिल हुआ। इसके बाद कंपनी में हैसियत से निवेश किया। हालांकि जब मैंने अपने पैसे वापस मांगे तो वह बहाना बनाने लगा। यही नहीं, मुझे फंसाने की धमकी भी देने लगा। और प्रतीक यादव ने यह भी कहा कि वह अपने परिवार वालों की तरह तरह की समस्याओं का हवाला दे करके मुझसे पैसे लेता रहा। प्रतीक यादव ने बताया कि 2020 में मैं कोविड के चपेट में आ गया, जिसका असर मेरी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर पड़ा। तबीयत बिगड़ने लगी। इसी दौरान 2022 में मां का, अक्टूबर में 2022 में पिता का और नवंबर में 2022 में मामा का निधन हो गया। इससे मुझे गहरा मानसिक आघात लगा और मेरी सेहत बिगड़ गई। मेरा इलाज मेदांता में चलने लगा। इसी का फायदा कृष्णानंद पांडे ने मुझसे पैसे लेने के लिए तरह तरह की बातें करने लगा। इस साजिश में उसकी पत्नी वंदना पांडे और पिता अशोक कुमार पांडे भी शामिल हैं। प्रतीक यादव ने बताया कि तबीयत ठीक होने पर सूत्रों से जानकारी मिली कि कृष्णानंद पांडे एक गलत आदमी है। वह साजिश के तहत मेरे करीब आया और मेरे संपर्कों का दुरुपयोग किया। जब मैंने उसे हिसाब मांगा तो वह टाल मटोल करने लगा। बाद में उसने पाक्सो एक्ट जैसे गंभीर मामले में फंसाने की धमकी दी और परिवार की छवि खराब करने के लिए एक फर्जी ऑडियो क्लिप भी वायरल करने की धमकी दी है। यही नहीं, कृष्णानंद पांडे और उसकी पत्नी वंदना पांडे ने फोन और ईमेल के जरिए 4 करोड़ रुपए की रंगदारी भी मांगी है। दोस्तों, इस घटना की पूरी जानकारी के बाद आप लोग ये सोच सकते हैं कि जब सूबे के मुखिया के बेटे के साथ ऐसा हो सकता है या भाई के साथ ऐसा हो सकता है, ये जो फराडगिरी का धंधा प्रदेश में फल फूल रहा है, उसमें आम नागरिकों का क्या होता होगा। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। वहीं प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके भाई और बेटे को जब इस तरह से धमकी मिल सकती है, उनके साथ फ्रॉड किया जा सकता है, तो सामान्य लोगों के साथ क्या हो सकता है। आप इस घटना से ये सोच सकते हैं, तर्क लगा सकते। दोस्तों, देश में ही नहीं प्रदेश में भी करप्शन चरम सीमा पर बढ़ा हुआ है और इसमें सरकारें कोई भी हों तरह तरह के दावे करती हैं, लेकिन 420 और फ्रॉडों पर नकेल नहीं कस पाती है।
और फिर अगर आदमी सत्ता के टच में हो तो उसको तो कहना ही क्या है, उसका तो और भी कुछ नहीं होगा। दोस्तों, अगर यह जानकारी आप सभी लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।